अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। जैसा कि आप जानते हैं, कल हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दो जजों में बटा हुआ नजर आया। इन्हीं दोनों में आपस में इख्तिलाफ था। एक हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहरा रहे थे और दूसरे जज साहब हाई कोर्ट के फैसले को गलत ठहरा रहे थे। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि ये फैसला शायद 3 जजों की बेंच या 5 जजों की बेंच के पास जाएगा, जिसके लिए हमें और पक्के फैसले का इंतजार करना होगा। लेकिन एक जज ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, जबकि दूसरे ने गलत ठहराया। जिन्होंने सही ठहराया वो कहते हैं कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अब ऐसा कर्नाटक हाई कोर्ट की जज ने भी कहा और सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा। हम सब जानते हैं, इसमें बहस में जाने की जरूरत नहीं है। और इसमें हमारी और हमारे कौम की भी बहुत बड़ी गलती है। मुझे किसी ने एक मजमून भेजा, एक आर्टिकल भेजा जो किसी यहूदी का था, जिसने मुझे झंझोड़ दिया, जो कड़वा तो है लेकिन सच है। इसको आप भी सुनिए, मैं आपको सुनाता हूं। मैं भी अपने गिरेबान में झांकता हूं और हम सबको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। वो यहूदी लिखता है कि मैं यहूदी हूं और अपने यहूदी होने पर फख्र करता हूं, जबकि तुम मुसलमान कहलाते हुए शर्माते हो। जबकि आज दुनिया में हमारी हुकूमत है। तुमने देखा हमने तुम्हारे साथ क्या किया। हम तुम्हारी सड़कों पर फिरे और हमने तुम्हारी औरतों को पर्दे में देखा जो हमें पसंद नहीं आया। तो पता है हमने क्या किया? बहुत आसानी के साथ, बहुत सिंपल तरीके से हमने तुम्हारी औरतों के, तुम्हारी लड़कियों के सरों से हिजाब को उतरवा दिया और दूसरे कई तरीके अपनाकर हमने कुरान को भुलवा दिया। तुम लोगों के पास अपना लिबास भेजा। अपने बाजारों को देखो तो सही, सारे उरिया लिबास के नुमाइशगाह बने हुए हैं। तुम्हारी तहजीब के, यानी इस्लामी तहजीब के जो लिबास है वो तुम्हारे बाजारों में ही ढूंढने से नहीं मिलता। और मजे की बात यह है कि तुमने इसको कबूल भी कर लिया है। वो यहूदी आगे लिखता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यही हाल कौम लूत का था? कितने बेवकूफ हो तुम। तुम तो कहते रहते हो कि यहूदियों ने हमारी जमीन छीन ली। अरे जमीन तो छोड़ो, हमने तुमसे कुरान और सुन्नत को छीन लिया। तुम कहां सो रहे हो? कौन सी गफलत में हो? तुम कुछ क्यों नहीं करते? सड़कों पर तुम्हारी लड़कियां, तुम्हारी औरतें आज ऐसे लिबास में घूम रही है कि वो नाम को बस लिबास है। पहले हमने तुम्हारी औरतों का हिजाब उतारा, फिर उनके बदन की चादरें उतारी, फिर दुपट्टा उतार दिया, फिर चुस्त लिबास और उनकी शलवारें ऊंची कर दी। अब शलवार की जगह लेगिंग्स और टाइट्स उनको हमने पहना दिए। हमने बाजारों और रास्तों में तुम्हारी औरतों और लड़कियों को नीम बरहना कर दिया। अब वो हमारा बनाया हुआ लिबास फख्र से पहनती है और तुम्हारा लिबास पहनते हुए, यानी इस्लामी लिबास पहनते हुए उन्हें शर्म आती है। कितनी हंसी की बात है, तुम्हारा कितना बुरा हाल हो गया। हम लोगों को तुम्हारे तालीम में, एजुकेशन में तरक्की पसंद नहीं आई तो हमने तुम्हारा निसाब बदल दिया और तुम्हारे घर के टेलीविजन में जिल्लत आमेज प्रोग्रामों और शर्मनाक ड्रामों में हमने सारे प्रोग्राम तब्दील कर दिए। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। तुम्हें और तुम्हारे उलमा को अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा आजकल चुप रहना ही बेहतर हो गया है। हमने तुम्हारे नौजवानों को भटकाया। एक दौर था तुम एक पाकीज़ा और गालिब कौम थी। आज तुम जिल्लत की पस्तियों में उतर गए हो। कितने बेचारे हो गए हो तुम। हमने महसूस किया कि तुम लोगों की जबान अरबी बहुत खूबसूरत जबान है, जिससे तुम कुरान पढ़ते हो और अहले जन्नत की भी यही जबान होगी। हमने तुम्हारी जबान को बेफायदा और फजूल करार दिया और तुम लोगों ने फौरन उसका यकीन कर लिया।
फिर तुम दूसरों की जबानों पर फख्र करने लगे, हाय बाय, हेलो, सॉरी, थैंक यू वगैरह वगैरह, और तुमने अपने दुआइया कलिमात अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, ये खूबसूरत कलिमात को छोड़कर तुमने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और तुम खुद को इसी जबान में पसंद भी करने लगे। और हमें यह भी पसंद नहीं आया कि हम तुम लोगों को मुत्तहिद देखे, एक देखे, इसलिए हमने तुम्हारी मस्जिदों में मसलक और जमात के नाम पर झगड़ा लगा दिया और इल्जाम भी तुम पर ही लगा दिया। इससे तुम्हारे दरमियान बाहमी लड़ाइयां शुरू हो गई। वो यहूदी लिखता है कि हमने तुमसे ज्यादा तुम्हारे दीन का गहराई से मुताला किया और झूठे फतवों के जरिए तुम्हें तुम्हारी सही राह से हटा दिया। हमने तुम्हारे दरमियान नफरत और फसाद की आग भड़काई जो तब तक नहीं बुझेगी जब तक तुम सबको जलाकर राख न कर दे। तुम्हारे घर वाले और तुम हमारे मशीनी इजादात के जेर साया परवरिश पा रहे हो। हमने तरह तरह के कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल गेम इजाद कर दिए जिनमें खोकर तुम्हारी कौम, तुम्हारे कौम की नई नस्ल, तुम्हारी औलादे कुरान और हदीस को भूल गए हैं, अपने उलमा को भूल गए हैं, मुसलमान साइंसदानों को और उनके कारनामों को भूल गए हैं। तुम्हारी नई नस्ल ऐसी नस्ल है जो हक बात कहते हुए डरती है। हम यहूदी कौम इस बात पर फख्र करते हैं कि हम तादाद में इस कदर थोड़े होने के बावजूद भी हमने तुम लोगों को बहुत आसानी के साथ गोश्त के टुकड़ों के मानिंद खरीद लिया है और तुम्हें इसका कोई गम भी नहीं है, इसका कोई मलाल भी नहीं है। इसलिए तुम जिस हाल में भी हो, तुम खुश है, मस्त है, तो हमने तुमको तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया, लेकिन हमारी गहरी नजर तुम पर है। इस मजमून ने मुझे अंदर से झंझोड़ के रख दिया। ये मजमून पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हमें तो अपने अंदर बदलाव का इंतजार करने की जरूरत है। हमारे घरों की माशरत को और हमारे समाज को बदलने की जरूरत है, हमारे सोच को बदलने की जरूरत है। फैसले तो आते और जाते रहेंगे, कभी मुआफिक में और कभी खिलाफ में, लेकिन हमारे अंदर कब बदलाव आएगा, कब हम एक होंगे और कब हम ये मसलकी और जमाती झगड़ों को छोड़कर मुत्तहिद होंगे और यहूदियों की साजिशों से और उनकी साजिशों को हम कब नाकाम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज, उलमाए इकराम के लिए खुसूसी रियायत। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मिफ्ताही परफ्यूम के जानिब से दो बेहतरीन और नई खुशबू, दो नए इत्र लॉन्च करने जा रहे हैं। पहला है अल हरम और दूसरा है किस्वा। ये दोनों खुशबुएं, दोनों इत्र अरबिक है और इन दोनों की खुशबू स्वीट है। ये इत्र न ज्यादा लाइट है न ज्यादा स्ट्रांग है और इसकी लास्टिंग 5 से 6 घंटे तक की है और इन दोनों इत्रों को मर्द औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 100% अल्कोहल फ्री है। इसकी कीमत सिर्फ 800 रुपए है। स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप इन नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और मजीद मालूमात भी ले सकते हैं। और हमारी वेबसाइट भी आ रही है www.miftahiperfumes.com। आप इस वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर